गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। ऑपरेशन के दौरान इंसानी बाकियात बाहर निकाली जा रही हैं। मलबे में दबे अफराद की तलाश के लिए थर्मल कैमरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ जाहिद गफ़ार से। जाहिद बताएगा, अब क्या मजीद टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को शनाख्त किया जा रहा है? देखें, ये बदकिस्मत गुल प्लाजा जिसमें आते तो अब छठे रोज़ में दाखिल हो गया है। जुमेरात लग गई है और हफ्ते की रात के अंदर ये वाक़या रूनुमा हुआ था। रेस्क्यू का अमल तो जारी है, लेकिन जो मलबा उठाने का जो काम है वो रोक दिया गया है, क्योंकि बहुत अब एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो बाकियात हैं, जो इंसानी बाकियात हैं, उनको निकाला जा रहा है बहुत एहतियात के साथ। क्योंकि जो डॉक्टर सुमिया के मुताबिक जो है अब जो बाकियात की भी जो है शनाख्त नहीं हो रही है और उनकी DNA सैंपल्स लेने भी वो काफ़ी दुश्वारी है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो रेस्क्यू के लोग हैं, जो अमला है, वो बहुत एहतियात बरत रहा है और जो मलबा उठाने का काम जो रोक दिया गया इसी वजह से। और जो थर्ड फ्लोर है, क्योंकि 3 मंजिल के ऊपर ये मुश्तमिल गुल प्लाजा था, तो आखिरी मंजिल में हम देख रहे हैं कि स्नॉर्कल की मदद से 2-3 बंदे उसमें होते हैं, वो जाते हैं और टॉर्च मारते हैं, शायद कोई उनको शवाहिद मिल जाए, कोई बॉडी नज़र आ जाए, कोई इंसानी आज़ा उनको नज़र आ जाए। तो अभी हमने देखा 2-3 दफ़ा ये स्नॉर्कल लगी थी और उनकी हुई थी और इसके अंदर 3-4 बंदे बैठ के ऊपर गए थे। इसके अंदर जो गुल प्लाजा की एसोसिएशन के जो सदर हैं नदीम पास्ता, वो भी गए थे, उन्होंने भी सर्चिंग की, वो छत पर भी गए और उधर भी उन्होंने देखा। इसके अलावा 3 साइड कॉर्नर है, तो तीनों तरफ काम चल रहा है। और मेरे जहाँ मैं खड़ा हूँ बिल्कुल इसके बैक साइड के ऊपर जो इसका फ्रंट साइड है इस गुल प्लाजा का, तो वहाँ पर भी इमदादी टीमें काम कर रही हैं और जो अंदर जाने की जिनके पास जिम्मेदारी है वो अंदर जाकर इंसानी आज़ा, हड्डियों और उनकी जाँच पड़ताल कर रहे हैं और उन चीज़ों को कलेक्ट करके बाहर ला रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और लेकिन अगर हम बात करें इसको मस्मार करने की, तो अभी तक ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि बहुत एहतियात बरती जा रही है। जी अच्छा जाहिद, ये भी कहिएगा, चूँकि इंसानी आज़ा हैं, बाकियात हैं अब जो इस प्लाजे से निकाली जा रही हैं, दूसरी जानिब लवाहिकीन हैं जो गम से निढाल हैं और वो अपने प्यारों की तलाश के मुंतज़िर हैं कि वो मिल जाएं उनके प्यारे उन्हें। तो ये बताइएगा कि इंतज़ामिया ने कोई तरीक़ाकार अभी वाज़े किया है कि किस तरीके से इस सारी सूरत हाल को हैंडल किया जा रहा है? देखिए, इनकी जो प्लानिंग है वो साफ़ नज़र आ रही है कि बहुत मोहतात तरीके से सब चीज़ें, ये जो रेस्क्यू का अमल है वो अब करना है। क्योंकि कल हम देख रहे थे कि कल यहाँ पर शॉवल भी आ गए थे, इंजेक्टर्स भी आ गए थे और ट्रक भी आ गए थे, कि यानी कि फ़ौरन आपने मलबा उठाना है और इसको ठिकाने लगाना है। लेकिन उस काम में बहुत ज़्यादा अब एहतियात बरती जा रही है और तकरीबन 4 घंटे से मलबा उठाने का काम जो रुका हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि सर्चिंग का अमल जारी है और जो जिनके प्यारे इस गुल प्लाजा के अंदर हैं, अब कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन वो एक आस और एक उम्मीद लेके खड़े हैं और उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको भी मद्देनज़र रखा जा रहा है। क्योंकि जब वो उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो मुश्तिल हो जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर जो लवाहिकीन है वो भी उनका भी सवाल जवाब दे गया है। अब यहाँ पर कोई लवाहिकीन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो बैक साइड के ऊपर हैं, जो यहाँ की जो करीबी रहायशी हैं, वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो इंतज़ामिया और रेस्क्यू की जो टीम है बहुत ज़्यादा मोहतात हैं और बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रही हैं। अच्छा जाहिद, जिस तरह डॉक्टर सुमैया भी कह रही थी कि जिस फ्लोर या जिस दुकान से जो बाकियात उठाई जाएंगी उस हवाले से हमें बताया जाए तो कुछ कंक्लूजन निकालने में भी आसानी होगी। तो अब जबकि ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, तो क्या अब ये कोशिश की जा रही है कि किन किन जगहों से, किन किन दुकानों से जो बाकियात उठाई जा रही हैं उनके हवाले से तमाम रिपोर्ट एक तैयार की जाए? बिल्कुल जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और इस हवाले से जो है नदीम पास्ता इसी वजह से ऊपर गए थे सर्च करने के लिए कि जो पॉइंट्स रह गए हैं, जो जहाँ पर सर्चिंग नहीं हुई है, तो उनको भी देख लिया जाए। और जो दुकानदार हैं, जो मालिक हैं जिनका अमलाक जली है, उनसे भी बातचीत हुई है कि आपकी कोई इस तरह की तजवीज़ है, कुछ आप देना चाहते हैं तो बताएँ। तो ये गुफ्तगू चल रही है और गुफ्तगू चल रही है आपस में ताजिरों की। तो देखते हैं कि क्या कंक्लूजन होता है। अब जो रेस्क्यू के अमल में जो अब सुबह ही तेज़ी आएगी। इस वक्त जो है तमाम जो रेस्क्यू के एहलकार हैं और इमदादी टीमें जो काम कर रही थी, वो अब थोड़ा सुकून का सांस ले रहे हैं, कुछ आराम भी कर रहे हैं। और जाहिद, ये भी कहिएगा कि इतलात भी आ रही थी कि गुल प्लाजे से मुल्हिका रिम्पा प्लाजा है, उसका भी कुछ हिस्सा डैमेज हो गया है। उस हवाले से क्या सूरत हाल है?
देखिए बिल्कुल जब आग लग रही थी, जब आग लगी हुई थी तो आग बुझाई जा रही थी। उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि रिम्पा प्लाज़ा की जो स्टेयर्स हैं जाने का जो रास्ता है बिल्कुल जो उसके साथ जुड़ा हुआ था, वहाँ पर कुछ दीवार जो है उसमें क्रैक्स पड़ गए थे और वहाँ जो स्टेयर्स थी उसमें भी क्रैक्स पड़ गए थे। लेकिन अब उसके अंदर जो है उसको फाउंडेशन उसको मजबूत कर दिया गया है लोहे लगा के, बिल्कुल मेरे राइट साइड के ऊपर है। और उसकी जो एक ब्रांच लगा दी गई है लोहे की कि उसको जो है सहारा देने के लिए। और जब ये मखदूश इमारत गुल प्लाज़ा की जब ये मस्मार की जाएगी तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई ख़दशा ना हो गिरने का, तो उसके लिए ये ब्रांच लगाई गई है लोहे की। और उसके बाद फिर उसकी तामीर भी होगी, जो जहाँ क्रैक्स पड़े हैं उस पर प्लस्तर होगा। तो जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी मजबूत और पुरानी इमारत जो कि काफ़ी मजबूत बनी हुई है, कहा यह जा रहा था कि बहुत मखदूश हो गई है फ्रंट साइड से, लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि उसकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी मजबूत है। हालांकि उसका छज्जा गिर गया था, उसके बावजूद भी अब ये कहा जा रहा है कि इसको गिराने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन जहाँ तक बात है रिम्पा प्लाज़ा की, तो उसकी हिफाजती बांध दिए गए हैं, ब्रांच लगा दी गई है। अब मेरे ख्याल में उसको इतना कोई नुकसान नहीं होगा, ना कोई खतरा है। जाहिद अभी जबकि गुल प्लाजा में से तमाम बाकियात को रिकवर कर लिया जाएगा, तो क्या इस प्लाजे को खुद से गिराया जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस प्लाज़ा के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आधा तो ये गिर चुका है। जो आपको अभी साइड नज़र आ रही है ये तो बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल सही है, अपनी असल हालत के अंदर है। 20% डैमेज हुई है, एक छज्जा गिरा था, लेकिन इसका जो फ्रंट साइड है, जिसका ओरिजिनल फ्रंट साइड है, वो आधे से ज़्यादा बिल्डिंग गिर चुकी है। तो वो जो बिल्डिंग गिर चुकी है तो वहीं से रेस्क्यू के जो एहलकार हैं, जो रेस्क्यू की टीमें हैं, वो वहीं से अंदर जाती हैं और फिर वो जो इंसानी आज़ा हैं जो इंसानों की तलाश करती है, तो वो उस साइड से जो है वो काफ़ी उनको रास्ता मिला हुआ है। लेकिन अगर बिल्कुल मेरे ख़्याल में तो, और प्लानिंग में यही है कि पहले मरहले के अंदर जो इंसानी आज़ा हैं, जो डिकम्पोज बॉडीज़ हैं, उनको बाहर निकाला जाए और उसके बाद बिल्कुल ये प्लाज़ा गिरेगा, ग्राउंड होगा। उसके बाद फिर इनकी कोई अगर होगी तजवीज़ तो उसको फिर तामीर किया जाएगा। बिल्कुल जाहिद, और इस सारी सूरत हाल में असल कंसर्न तो उन फैमिलीज़ का है कि जो अपने प्यारों की तलाश में अभी दिन रात इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उन तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचे। तो ये बताइएगा कि आप चूँकि मौके पर भी मौजूद हैं, अस्पताल से भी ख़बरें आपके पास आ रही हैं, इस सारे प्रोसेस को फ़ाइनल होते हुए कितना टाइम लग जाएगा कि जब उनके जो लवाहिकीन हैं, जो लोग इस दुनिया से चले गए इस हादसे में, उनको भी फ़ाइनल बता दिया जाएगा तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक़? देखिए इस सारे अमल में जो ताख़ीर हो रही है वो उन्हीं फैमिलीज़ उन्हीं लोगों की वजह से, उन्हीं अहले ख़ाना की वजह से कि आप अगर उन्होंने जब शुरू के अंदर यहाँ पर उन्होंने एहतजाज भी किया था कि हमें अगर आप हमारा सामान वापस नहीं कर सकते तो कम से कम अगर हमारे जो प्यारे हैं जो अंदर मौजूद हैं वो उनकी हमें डेड बॉडीज़ सही सलामत वापस कर दें, ताकि हम उन्हें उनके जो आखिरी रसूमात हैं, उन्हें तदफीन है, नमाज जनाजा है, वो हम सही तरीके से कर सकें। उनकी पहली तरजीह यही है, क्योंकि अब वो उनका भी सवाल जवाब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अब उनको भी इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि जो अंदर मौजूद हैं वो शायद अब ज़िंदा उनको वापस नहीं मिलेंगे। तो उन्हीं का प्रेशर है जिसकी वजह से इस काम में ताख़ीर हो रही है। अच्छा जाहिर, अब जबकि बाकियात मिल रही हैं और जो लवाहिकीन हैं वो अभी भी प्लाजे के बाहर आते हैं और इस उम्मीद में कि शायद उनके प्यारों में से किसी की डेड बॉडी मिल जाए, अब जाहिर है वो उम्मीद तो नहीं है कि डेड बॉडी मुकम्मल तौर पर मिले। उनको किस तरह पुलिस या जो इंतज़ामिया है उनको किस तरह कंसोल कर रही है, या उनके लिए क्या किया जाएगा? देखें वो आते हैं बिल्कुल और हसरत व यास की तस्वीर के मानिंद खड़े रहते हैं, और हमने देखा कि कई ऐसे लोग भी थे कि वो रोते रहते हैं और रोते रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनको जब बेचैनी है, उनको इत्मीनान नहीं आ रहा कि आया कि उनके प्यारे ज़िंदा हैं या मर गए हैं। तो ये जो मरला होता है, ये जो लम्हा होता है, ये बड़ा तकलीफ़ दे मरला होता है। तो उनके लिए ज़ाहिर सी बात है पुलिस वालों को भी पता है, जितने भी रेस्क्यू के लोग हैं जो यहाँ पर कानून नाफिज कर रहे हैं, उन सबको इस बात का इल्म है। वो पहले उनको समझाते हैं देखें हमें काम करने दें अपने हिसाब से, और ऐसा नहीं है कि हमें आपकी जो है दुख का तकलीफ़ का एहसास नहीं है, हमें बिल्कुल एहसास है। एक रेस्क्यू एहलकार भी इस इमदादी काम में जो है वो शहीद हो चुका है, तो वो भी उसका भी हवाला देते हैं, तो फिर उनको थोड़ा सब्र आता है। लेकिन उनकी तरजीह यही होती है कि हमें अपने नुकसान, हमें अपने माल, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो हमारे प्यारे हैं कम से कम वो हमें ला के वापस करते हैं, ताकि
हमें इत्मीनान आ जाए कि वाकई वो अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपने। जाहिद गफ़ार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तफसीलात बता रहे थे।